मोदी के लिए केदारधाम से हुआ बड़ा ऐलान। साधु के हुंकार अब की बार 450 पार। केजरीवाल सरकार की भी खूब क्लास लगाई। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और 282 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सत्ता में आए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और एक बार फिर जनता जनार्दन और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। इस बार 303 सीटें जीतकर सत्ता में लौटे, तो वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार। आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने जहां अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा केदारनाथ के धाम से तो एक ऐसी भविष्यवाणी हो गई है जिसे सुनकर विपक्ष को सांप सूंघ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का ही नारा दिया था, अब तो केदारनाथ के साधु संत भी हुंकार भर रहे हैं, अब की बार 450 पार। अब की बार 450 पार और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मोदी तो 451 सीट जीत कर लाएंगे। भगवान बैठा हुआ है। 451 सीट है नरेंद्र मोदी की। जय बाबा हर हर महादेव। चलो तुमने डाला वोट डाला तुमने वोट डाला। वोट डाल का है समझिए, वोट डाला बोल के भूल को। कहाँ से हैं आप? मैं बेटा उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा। अरे डाल दिया वोट? हाँ बेटा भूल को। पहले चरण में अपने ही था वोट। पहले चरण में। यूपी के जिला अमरोहा के रहने वाले साधु जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी को 451 सीटें जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के होने के नाते सीएम योगी के भी बहुत बड़े फैन हैं। उनकी बुलडोजर वाली छवि तो साधु बाबा के दिल में बस गई है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आप ही के बीच से हैं। हाँ बुलडोजर बाबा आज जय जयकार हो रही है। आने वाले 2023-27 में बुलडोजर बाबा बैठ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? किस पद में बैठेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। और क्या ऐसी होगा बेटा, बस मौज लो आनंद लो। हर हर महादेव। आज रस्सा हो रही माँ बहनों की धर्म की रस्सा हो रही बेटा, है नी। गरीब आदमी राशन बेच रहा, पहले राशन नहीं मिलेगा रहता है। 3 दिन 4 दिन में जाग रहे, सिलेंडर लेने जाग रहे थे, आज नहीं कल मिलेगा। पता चला सिलेंडर चोरी हो गया, पता चला गया मोटरसाइकिल चोरी होगी, 2 आदमी जाग रहे थे बेटा, है। किसी की गाय खुले, किसी चोरी हो रही, इंजन चोरी हो रहा, माँ बहनों की चैनल लुट रही है। आज कुछ नहीं हो रहा, गुंडा राज कुछ नहीं है। 5% ठीक है। कानून व्यवस्था तो बेटा ठीक है, सब बढ़िया है, थोड़ा बहुत है ही कानून है बेटा, भी जरा हो जाएगा ठीक, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा। सुरक्षा बढ़िया, भारत माता के वीर हमारे लग रहे हैं पहाड़ों पर, जवानों में कर रहे हैं रक्षा। आनंद लीजिए बेटा, मौज लीजिए। जय बाबा केदार भरा भंडार, सबको सद्बुद्धि दे। मैं बात यहीं खत्म नहीं होती। महंगाई को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने वाले विरोधियों की भी साधु बाबा ने अच्छी तरह से क्लास लगा दी। तो वहीं मोदी सरकार पर भी भरोसा जताते हुए कहा, मोदी योगी की जो बुराई करेगा वो कचरे बीनेगा। अच्छा, लोग तो ये कह रहे मोदी राज में या फिर बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ गई है। अरे कुछ महंगाई नहीं बेटा, आज गरीब आदमी बाबूजी बन के घूम रहा, 100 रुपए में बाबूजी बन के घूम रहा बेटा, है। पहले थी गरीबी, जो फटा हुआ कपड़े पहने करते बेटा, है नी। अब से 10 साल पहले गरीबी थी बेटा, अब गरीबी नहीं है। अब 100 रुपए बाबूजी आदमी बन जा, बिल्कुल टॉप। चलो जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ बेटा, जय कल्याण बेटा। केजरीवालों का राहुल बबुआ हो, कार मायावती हो बेटा, समझ गए। अब क्या अखिलेश हो बेटा, मायावती ने वोट घोटाले करे बेटा, मील बेच दिए, 16 करोड़ रुपए के मिल बेची, 14 करोड़ रुपए मिल। इतने का तो लोहा उनके अंदर, मिलों के अंदर, समझिए बेटा, इतने का तो लोहा है मिलों के अंदर, जमीन गई फ्री में। ये आरोप मोदी पर लगाए जाते हैं। मोदी पे गलत लगा रहे बेटा, मोदी एक सुई बेचने वाला नहीं अपने भारत की, वो तो और खरीद कर लाता है बेटा। 108 साल बाद हमारी अन्नपूर्णा माता की मूर्ति आ गई है, और क्या चाहिए हमें बेटा। ये बकवास है, पागल है जो मोदी योगी की बुराई कर रहे हैं ना बेटा, वे कचरा बिनेंगे रोड पे,
कचरा बिनेंगे, ये लिख लेना बेटा। जो हमारे योगी मोदी की बुराई करेगा, सनातन धर्म की बुराई करेगा बेटा, वो कचरा बुनेंगे रोड पे, पागल की तरह घूमेंगे। मोदी और योगी की तारीफ करने वाले साधु बाबा ने तो विपक्ष की खबर लेने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरस पड़े, जो आजकल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल से जमानत पर लौटे हैं। उनका नाम सुनते ही साधु बाबा इस कदर भड़क गए, यहाँ तक कह दिया कि फ्री बिजली और फ्री बस सेवा के पीछे पागल हो गई है हमारी माताएं बहनें। ये नहीं पता कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं। बिजली फ्री कर दी, मगर ये पता नहीं हमारी माँ बहनों को, भैयों को, कि हाँ दारू के नशे में स्मैक बेचवाएगा, वो इंजेक्शन बिकवाएगा, केजरीवाल घर घर बच्चों की जिंदगी खराब करेगा। हैं? लालच में मर गई दुनिया। बिजली फ्री कर दी केजरीवाल ने, हैं? बस हमें रोडवेज का किराया फ्री कर दिया। हमारी माँ बहनें पालक हो रही है, ये नहीं पता कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं। दिल्ली वाले भले ही फ्री बिजली और फ्री बस सेवा के चक्कर में लगातार केजरीवाल को जिता रहे हों, लेकिन केदार धाम आए साधुओं को केजरीवाल सरकार की फ्री वाली राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने जहां केजरीवाल सरकार की बखिया उधेड़ दी, तो वहीं मोदी योगी सरकार की डंके की चोट पर तारीफ भी की और यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि इस बार 451 सीटें जीतने की भविष्यवाणी भी कर दी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार के चुनाव में साधु बाबा की भविष्यवाणी सच होगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।